नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ हिंदुस्तान। दोस्तों, आज देश की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी सिहर जाए। क्या आपने कभी शेरनी को रोते देखा है? क्या आपने कभी संसद में अपनी आवाज से विपक्ष को खामोश कर देने वाली नेता को टूटते देखा है? शायद नहीं, लेकिन आज वही हुआ है। आज भारतीय राजनीति के कठोर चेहरे पर एक ऐसी दरार दिखी है जिससे वो सच बाहर आने लगा है जिसे सालों से पर्दों के पीछे दबाकर रखा गया था। आज बात हो रही है स्मृति ईरानी की, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, केंद्रीय मंत्री और वो चेहरा जिसने अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देकर देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। लेकिन इस बार खबर जीत या हार की नहीं है, इस बार खबर आंसुओं की है। स्मृति ईरानी के आंसू, और उन आंसुओं ने सत्ता के उस सच से पर्दा उठा दिया है जिसे पिछले 10 सालों से मेकअप, भाषण और नारों के नीचे छुपा कर रखा गया था। दोस्तों, आंसू कोई भी बहा सकता है, लेकिन जब सत्ता के केंद्र में बैठी एक मजबूत महिला नेता रोती है तो उसका मतलब सिर्फ भावनात्मक कमजोरी नहीं होता। उसका मतलब होता है अंदर कुछ बहुत बुरी तरह सड़ चुका है। क्या हुआ उस गुप्त बैठक में? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य राजनीतिक बैठक लग रही थी, लेकिन अंदर जो हुआ उसे बैठक नहीं, एक तरफा फरमान कहना ज्यादा सही होगा। उस कमरे में लोकतंत्र नहीं बोल रहा था, संवाद नहीं हो रहा था, वहां सिर्फ सत्ता का अहंकार गरज रहा था। बताया जाता है कि उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। स्मृति ईरानी को बुलाया गया था इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी या चुनावों को लेकर कोई अहम रणनीति बनेगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची, हालात बदल गए। कहा जा रहा है कि जिस लहजे में उन्हें फटकारा गया, जिस अंदाज में उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई गई, वो किसी भी स्वाभिमानी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था। ये डांट सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये मानसिक प्रताड़ना थी। और वहीं स्मृति ईरानी टूट गई। बैठक से बाहर निकलते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर अपमान का बोझ था और अंदर गुस्से की आग। यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है दोस्तों। स्मृति ईरानी सड़क से संसद तक पहुंची हैं, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, खुद को साबित किया है। और जब ऐसी महिला रोती है तो उसकी आवाज लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज बन जाती है। आज पार्टी के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी अब पार्टी रही भी है, या फिर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है जहां सिर्फ 2 लोगों का आदेश चलता है। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब चुनाव सिर पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी युवाओं को तोड़ रही है, किसान परेशान है और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। और ठीक इसी समय सत्ता के भीतर से रोने की आवाज आती है। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये संकेत है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। महिला सशक्तिकरण, नारा या सच्चाई? सवाल सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जहां महिला सशक्तिकरण सिर्फ पोस्टर, भाषण और ट्वीट तक सीमित है। फैसलों की मेज पर महिलाओं की आवाज अब भी दबाई जाती है, और जब कोई नेता ज्यादा सवाल पूछ ले तो उसे उसकी हैसियत याद दिला दी जाती है। आगे क्या? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये सच पूरी तरह बाहर आया, राजनीति बदल सकती है। क्या सत्ता अगले 24 घंटे भी उतनी मजबूत रहेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्मृति ईरानी बोलेंगी या दबाव का पहाड़ इस आवाज को भी दबा देगा? समय बताएगा। लेकिन आज जो हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये उस दबे हुए लावे का फटना था जो सालों से अंदर सुलग रहा था। और जब लावा फटता है दोस्तों, तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलता, पूरा भूगोल बदल देता है। आपसे अपील, अगर आपको ऐसी ही बिना डर, बिना दबाव और गहराई से भरी राजनीतिक रिपोर्टिंग चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं। क्योंकि आपकी एक क्लिक ही वो ताकत है जिससे सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत जिंदा रहती है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए टुडे न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।